हम जिक्र कर रहे हैं जिस टाकरे का, जिसको हाई वोल्टेज टाकरा कहा जा रहा था लेकिन बदकिस्मती से लो वोल्टेज भी ना हो सका, पहले तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? गालिबन रिशाद साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही। सलीम साहब आप बताइएगा, इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं शायकीन और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी रही है। कल के मैच के लिए सबसे पहले कुछ जिक्र हो जाए कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि ये इनका बल्ला चलने लगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे बॉलर्स ने किसी हद तक तो काबू पाया था, लेकिन फिर शाहीन शाह आफरीदी को आखिरी ओवर मिला और फिर हमारे बल्लेबाज तू चल मैं आया की तस्वीर बन गए। बताइएगा अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? अजय बेसिकली चूँकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि कल पाकिस्तान और नमीबिया का मैच है। आप ICC 2020 वर्ल्ड रैंकिंग देख ले, पाकिस्तान 6ठे नंबर पे और नमीबिया जो है वो 15वें नंबर पे है। वैसे तो ऑन मेरिट देखा जाए तो कोई मुकाबला बनता ही नहीं है, और अगर इधर भी नमीबिया के ख़िलाफ़ भी हमें मैदान से उतरने से पहले सोचना पड़े कि ये असी कितने हार ना जाइए ये वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये क्रिकेट छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए। इतनी भी पाकिस्तानी टीम एक इसका नाम था, अब भी है। अगर सिर्फ और सिर्फ जो प्लेयर्स हैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो पाकिस्तान से बड़ी टीम अब भी कोई नहीं है। अच्छा, जो इंडिया बड़ा के दावा है, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये 24-25 साल जो मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की है उस बुनियाद पे कह रहा हूँ, ठीक है। ये दावा मैं हवा में नहीं कर रहा, बल्कि पता क्या हुआ है, इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तानी प्लेयर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर ले लिया, ठीक है जी। और आपकी कुछ ये बात भी ठीक है कि जो प्लेइंग 11 थी उसमें भी हमसे गलतियां हुई हैं, कुताहियां हुई हैं, जिसका ओवरऑल जो है ना हमें खुमियाजा शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा है। मोहसिन नकवी साहब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक मोमेंटम बनाया था क्रिकेट डिप्लोमेसी का, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में मैसेज गया था कि कमज़ोर अगर किसी बोर्ड का आप साथ देते हैं तो एक अच्छा ये जो वाइब चल रही थी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सलीमी साहब, जो अब मलबा डाला जा रहा है, कभी परफॉर्मेंस पे, कभी फॉर्म नहीं थी, कभी कोई सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, मसला क्या था बेसिकली? जिस तरीके से ये फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की हमने बात की, वो कह रहे हैं कि जी पूरी की पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन PCB को, उन्होंने कहा जी इस हार के जिम्मेदार वही हैं, और मजीद वो ये कह रहे हैं कि एक अगर शख्स है जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, उसे क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, आप उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दें तो फिर तो अंजाम यही होगा। ये ऐसा ही है कि जैसे अगर मुझे न्यूज़ का कुछ नहीं पता और आप मुझे किसी न्यूज़ चैनल का हेड बना दें तो मैं क्या करूँगा जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो आपको लगता है कि शुएब अख्तर की जो चेयरमैन PCB पर ये जो तनकीद है ये दुरुस्त है? आप मेरी बात सुने कि जो शुएब अख्तर बहुत बड़ा नाम दुनियाई क्रिकेट में, आपको पता है कि तेज़ तरीन उन्होंने बॉल भी की है। और अच्छा बेसिकली ये शुएब अख्तर ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद उसको एंगलिंग करके उन्होंने खाते पे डाल दिया चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब, ठीक है। अपना शुएब अख्तर का जो ताज़ा तरीन बयान है वो उनका ये कहना है मैंने मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं की। वो कहते हैं कि वो तो बल्कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है और पाकिस्तान जो क्रिकेट है इसका जो किबला दुरुस्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बात की है टीम मैनेजमेंट की, तो उसको एंगलिंग उन्होंने दे दी मोहसिन नकवी साहब के साथ। कोई नो डाउट जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जो कंट्रीब्यूशन है, अभी तक आपने वो देखें कि जहां भी वो गए हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो सर ऊंचा ही किया है, बुलंद किया है। जी बुलंद किया है। सलीमी साहब वो यही बात है ना, मैदान के बाहर किया है, मैदान के अंदर तो क्रिकेटर्स ने खेलना है और क्रिकेटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये एक सवालिया निशान बना हुआ है। तो यही बात रिशाद साहब से भी पूछते हैं। रिशाद साहब आप बताइएगा, ये जो इल्जामात की बौछार हो गई है क्रिकेटर्स पर तो हो ही रही है, चेयरमैन PCB पर भी हो रही है, आपको क्या लगता है कितने जिम्मेदार है वो? रिशाद साहब आप सुन पा रहे हैं? रिशाद साहब को इस वक्त फिर से गालिबन आवाज़ उन तक नहीं जा रही है, हमसे भी रब्ता करते हैं। अच्छा सलीमी साहब, जिस तरह से हमने कल भी बड़ा तफसीलन डिस्कस किया था कहाँ कहाँ गलतियाँ हमें लगी कि हुई हैं इस मैच में, अगले मैच के हवाले से अब वही वाली सिचुएशन दोबारा नज़र आ रही है कि जब भी हम थोड़ा से भी ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं तो हमने मारी खाई है। तो अभी हमें ये लगता है कि नमीबिया की टीम जो है शायद वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। तो आपको लगता है कि क्रिकेट में किसी भी टीम को वीकर टीम कंसिडर करना दुरुस्त बात है? क्योंकि कुछ भी कोई भी सरप्राइज मिल सकता है जिस तरह से हमारी टीम हमें देती आ रही है। आज बिल्कुल T20 में आप किसी भी जो टीम है उसको कमज़ोर नहीं समझ सकते। अगर आप समझते हैं तो आप सबसे बड़ी हमाकत कर रहे हैं। मैच होता है,
ठीक है, 120 गेंदों का ये मैच होता है, ठीक है। इसमें जो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अगर एक अच्छा जो प्लेयर है ना कि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दे, वो मैच का जो ना बिल्कुल जो रुख है ना वो पलट देता है। और पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान के बहुत ज़्यादा मैचेस हुए भी नहीं है, हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई सरप्राइज पैकेज आ जाए, इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारियों के साथ उतरना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कमज़ोर तरीन टीम उसके खिलाफ मैदान में नहीं उतरे, बल्कि जो वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके आए हुए हैं। अच्छा सलीमी साहब, साथ ही आप हैं हमारे रिशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिशाद साहब, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रिशाद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान इंडिया का टाकरा हुआ और उसके बाद जो परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी और जिस मार्जिन से हम हारे, उस पर पूरी कौम जो है ना वो इस वक्त नाराज़ है, ख़ासतौर पर जो शायकीन क्रिकेट है उनके दिल टूटे हुए हैं। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो पूरे वर्ल्ड कप पे हावी होता है और इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और इस लिहाज से तो बहुत ही बड़ा शौक था। और जिस तरह से मीकली पाकिस्तान टीम ने सरेंडर किया, वो तो बिल्कुल गुमान में नहीं था कि इतना जल्दी, और कोई इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था 175 जिसपे इस तरह से ढेर हो जाते। तो इतने गलत शॉट्स खेल के आउट हुए और इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, कोई डेफिनेट वो नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया के लिए कोई प्रिपरेशन की है इस मैच के लिए खास तौर पे। तो बहुत लैक ऑफ प्लानिंग नजर आ रही थी। विशाल साहब, एक बात और कही जा रही है और बार बार ये कही जा रही है कि हम अंडर प्रेशर थे जिसकी वजह से भारत के साथ नहीं खेल पाए, लेकिन अब जो इतना मोराल हमारा डाउन हो चुका है, नमीबिया कहीं मुश्किल तो खड़ी नहीं कर देगी? नहीं, मैं ख्याल में नमीबिया को तो हरा देंगे, लेकिन देखिए मोराल तो हमारा बड़ा होना चाहिए था जब हमने बॉयकॉट का ऐलान किया था और इंडिया को झुका दिया था और वो मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे लिए खेल लो। इतने लोगों को वो पाकिस्तान भिजवा रहे थे, आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट आ गए और श्रीलंका के, तो हमारा मोराल बड़ा होना चाहिए था। और मेरा ख्याल है उस बॉयकॉट को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए कि नो हैंडशेक पॉलिसी इंडिया की जारी है, तो इंडिया ने अपना वो सबक नहीं सीखा उससे। मैं तो समझता हूँ उस बॉयकॉट को कंटिन्यू करना चाहिए था। पिछले 15-20 साल से इंडिया जो हमारे साथ कर रहा है। तो रिशाद साहब, आपको लगता है कि अगर हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करते तो वो हमारा दुरुस्त फैसला होता जिस तरीके से पहले डिसाइड किया गया था? क्योंकि हम अपनी बात तो ऑलरेडी इंडिया से मनवा चुके थे और हमारा जो वेन्यू था वो ऑलरेडी चेंज था। ये तो हम एक अपने कह लें कि ब्रदर कंट्री के लिए, अपने दोस्त मुल्क के लिए उसका मुकदमा लड़ रहे थे और उसमें भी उनकी जो कंडीशंस थी वो मनवाई गई, और उसके बाद जब बात मिन्नत समाजत तक आ गई और वो घर तक आ गए माफ़ी मांगते हुए, तो तब हम माने। जी हाँ, नहीं ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो इंडिया का आप देखिए ना कि उनका वतीरा वही है, वो नो हैंडशेक पॉलिसी है। और जिस तरह की क्रिटिसिज्म उनके चैनल्स कर रहे हैं कि जैसे हमें तो पता था कि पाकिस्तान जो है यू टर्न ले लेगा, तो इस तरह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सॉलिड स्टैंड लेना चाहिए था। और 15 फरवरी के मैच के बॉयकॉट की बात की थी, लेकिन उसके बाद भी जो 3 टीमें थी उन तीनों को हरा के पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा इंशाल्लाह। तो उस वक्त फिर यकीनन भारत से दूसरा टाकरा होता, उसके लिए पाकिस्तान को खेलना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में डेफिनेटली टीम सिलेक्शन की भी इश्यूज हैं, जो सब कह गए। आप देखिए बिग बैश लीग में जिस तरह हमारे तीनों प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स फ्लॉप हुए, वो नजर आ रहा था कितना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट था बिग बैश लीग, लेकिन वहाँ नहीं खेल पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है चेयरमैन पीसीबी को, क्या उन्हीं ही ठहराना चाहिए? क्योंकि इतने शार्प शख्स जिनके फैसलों की जो है इस वक्त पूरी क्रिकेटिंग दुनिया जो है वो मौतरफ है, वो इनकी सिलेक्शन के वक्त इतना कैसे चूक सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ ये उनका कसूर है, या जिन पर उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली हुई है कि जो सिलेक्शन करेंगे फिर कोचिंग करेंगे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है? देखें जी, इंडिया के खिलाफ हम बड़े बुरे तरीके से हारे हैं, क्वेश्चन इस तरह के उठेंगे। अगर यही हम जीत चुके होते तो हम तारीफ़ें कर रहे होते कि वाह जी वाह पाकिस्तान टीम क्या खेली है। क्योंकि पाकिस्तान टीम हार चुकी है, इसलिए हर तरफ से पाकिस्तान पर तनकीद भी हो रही है। उधर जो टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, पहली तो बात है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी हैं, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं है, ना ही टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, उनका ये काम होता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल दिए जाएँ, और उन्होंने दिए भी हैं।
आपको पता होगा कि इंडिया ने तो सिर्फ आके एक दिन ट्रेनिंग की थी सिर्फ, और अगले दिन कोलंबो में मैच खेल लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतने चांसेस मिले कि श्रीलंका गई, वहाँ पे हमने T20 सीरीज़ खेली, उसके बाद फिर हमें 2-3 दिन ट्रेनिंग का भी मौका मिल चुका। उससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में बुलाया था। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मकसद होता है ना सारा। लेकिन कल वही जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर हैं, उन्होंने प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया। कल के प्रोग्राम में भी जैसा मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर डरे हुए थे, खौफ का शिकार थे, जिसकी वजह से बिल्कुल जो है ना ये शिकस्त। अच्छा, ये ऐसा ही होता है वैसे सलीमी साहब, जब भी कोई हमारा इस तरह का मैच होता है, खासतौर पर इंडिया के साथ, हमारा कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता उस मैच के अंदर। अच्छा रुशाद साहब, कल के मैच की अगर हम बात करें, सनसनीखेज मुकाबला था कल वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। जिस तरीके से श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दी, सुपर 8 में वो गए, तो आपका नहीं ख्याल एग्रेसिव अप्रोच पर यही होती है जिस तरीके से वो खेले? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बेहतरीन उन्होंने खेल पेश किया, और उससे पहले जिम्बाब्वे ने भी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराया। बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स थे ये, और डेफिनेटली ये पता चल रहा है, पाकिस्तान ने भी 3-0 यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया था, कि ऑस्ट्रेलिया की अब जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनमें उस लेवल का टैलेंट और कैलिबर नजर नहीं आ रहा है। ये चीज़ काफ़ी वाज़ेह हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि एक पॉजिटिव और एक बहादुराना अप्रोच के साथ खेलना चाहिए, जो पाकिस्तान टीम का नजर नहीं आ रहा, और बल्कि किसी भी किस्म की प्लानिंग नजर नहीं आ रही। तो कुछ लड़के मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम के साथ होने चाहिए थे। जमान खान ने भी बिग बैश लीग में इतनी अच्छी बॉलिंग की, वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी, हसीबुल्ला, हसन नवाज, जिन्होंने न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाई, कहाँ हैं ये प्लेयर्स? इन सबको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छे प्लेयर्स थे, और फिर आप देखते हैं कि एकदम से कुछ चेंजेस कर दिए गए टीम में। तो ये मेरे ख्याल में लैक ऑफ प्लानिंग है बहुत ज्यादा।